ओम शांति। रिवीजन कर लेते हैं। शुभ भावना हमने जो करा था लास्ट, शुभ भावना का अर्थ था शक्तिशाली संकल्प। जिस तो बाबा कहते हैं सब शक्तियों से संकल्प सबसे तीव्र है। और शुद्ध और शुभ संकल्प हर आत्मा का कल्याण, उसी को शुभ भावना कहते हैं। इसमें बाबा कहते हैं कि कैसे हम अनेक आत्माओं को सुख और शांति का सहयोग देते हैं। और पापा कह रहे कि जैसे मैं आप बच्चों को एक्स्ट्रा मदद करता हूँ, जैसे अगर आप अपने आप को कभी समझते हैं कि कोई कार्य करने में अगर हम अभी तक इतने सक्षम नहीं है, लेकिन कोई इंस्पिरेशन के रूप में, कोई मदद के रूप में, कोई परिवर्तन के रूप में अगर हमारा कार्य हो रहा है, तो वो कार्य के हकदार बाबा ही है। और बाबा कह रहे हैं कि अब साधारण बातों में मन और बुद्धि को एंगेज नहीं रखना है, व्यस्त नहीं रखना है। इसीलिए बाबा कहते हैं इसमें विशेष अटेंशन देना है, एकांत और एकाग्रता। फिर बाबा कहते हैं कि जो मन को आदत पड़ी है ना व्यर्थ सुनने की और उससे सुनकर उसी बात को चिंतन करने की, तो ये 63 जन्मों का संस्कार है और ये हमें भारी बना देता है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म पाप करने की गति होती है आत्मा की। और वो गति कैसे छोटी छोटी अवज्ञाएं बन जाती है। फिर बाबा कहते हैं कि अब हमारा संकल्प मात्र भी संबंध, ध्येय, पदार्थ किसी में नहीं फंसना, क्योंकि ये हमने बहुत जन्मों अनुभव कर लिया। अब हमें इन सबसे न्यारा रहकर, इन सब संबंधों में रहकर भी इस बंधनों में आकर्षित ना हो। क्योंकि बाबा कहते हैं कि कर्म और न्यारे और प्यारे यानी अव्यक्त स्थिति, और इसका अभ्यास व्यक्त भाव में आकर भी बढ़ाना है। फिर है संकल्प का खजाना। बाबा कहते हैं संकल्प करते ही हम परम धाम पहुंच जाते हैं। और बाबा कहते हैं वैसा ही अगर हम कर्म करते वक्त इस संकल्प के खजाने को हम तभी भी बाबा के पास पहुंच सकते हैं और वो अनुभूति कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे ये हमारे ही संकल्पों की क्रिएशन के ऊपर है कि हम जैसा चाहे, या तो श्रेष्ठ या खुशी, व्यर्थ, कमजोरी, कोई भी तरह का संकल्प के ऊपर मुझे निर्माण करना है, तो उसकी श्रेष्ठ स्थिति बनती है। वो संकल्पों से ही स्थिति बनेगी, स्थिति से अनुभूति बनेगी। जैसे दूसरी अनुभूति है, अगर हम खुद को ही कमजोर समझे, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो ये खुशी एक सेकंड में गायब कर देती है। फिर बाबा कहते हैं कि अब हमारे देखा जाए तो ज्ञान भी संकल्प है। फिर हम मन बुद्धि से मनन करते, फिर धारणा करते, प्लान बनाते, सेवा करते, सब कुछ अगर हम देखें तो ये सब संकल्प ही आधार है। और बाबा कह रहे इस संकल्प में अभी आपकी स्थिति भी बहुत इंपॉर्टेंट बन गई, क्योंकि जैसे ही हम अगर न्यारे नहीं हुए, कोई कमजोरी आ गई अंदर, किसी और आत्मा का कोई संस्कार, कोई बात, कोई ऐसा चिंतन, कोई प्लानिंग जो नहीं हो पा रही, अपना पुरुषार्थ, वो सब भी आत्मा को कमजोर करती। फिर वो कोई भी निर्णय लेने में गलत निर्णय ले लेती। इसलिए बाबा कहते हैं कि संकल्पों की गति को कंट्रोल करना सीखना है, इसमें वेस्ट की मात्रा एकदम जीरो तक लेके आनी है। फिर बाबा कहते हैं व्यर्थ गंवाने का खाता नहीं, अंदर से चेक करते रहना है कि अपना चेकर बने या दूसरे के चेकर बन रहे, ये भी गलती हम ना करें। फिर नेक्स्ट है कि सेवा के 8 घंटे का योग लगाने की, जैसे सेवा भी करते हैं तो उसमें योग होता है। तो बाबा कहते हैं कि कई बार हमारा मन इधर उधर भागता रहता है, भाग दौड़ में है, सोचने में आ गया कोई ना कोई बात। तो बाबा कहते हैं कि अगर ये है तो वो जमा नहीं होता। जमा कब होता है? जब श्रेष्ठ संकल्प है, शुभ भावना है, शुभ कामना है। फिर लास्ट बाबा ने हमें बताया कि कमजोर मेजोरिटी का कमजोर चलता है, कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज कर देते हैं, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, तो ये प्रसन्न चित्त नहीं रहने सकता। आत्मा उस संकल्पों के साथ प्रश्न चित्त बन जाती है। और बाबा कहते हैं ये जो दीवार है ना, ये हमें सफलता के से दूर कर देती है। इसीलिए इस संकल्पों के जाल को, उसमें नहीं फंसना, समाप्त करने की शक्ति हम में ही है ना। बाबा कह रहे फट से इस जाल को बढ़ने नहीं दो, धीरे धीरे नहीं फट से करो। अब आज का करते हैं व्रत लेना, अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। बाबा कहते हैं व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प यानी
अब से मैं इसी परिवर्तन पे रहते, ये है व्रत। व्रत यानी अब से मेरी दृढ़ता इस पर टिकी रहे। तो बाबा कहते व्रत को भी कभी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं। अभी भी पहला फाउंडेशन, संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति व विश्व प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, और संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। जो वेस्ट और नेगेटिव आता है जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजानों को सर्वश्रेष्ठ मानते, इसीलिए इस संकल्प के खजाने प्रति एक नामी के अवतार बनो। देन बाप दादा के पहले भी समझाया कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। आपके श्वास की बहुत अमूल्य है। एक श्वास भी कॉमन नहीं है, व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते श्वासोश्वास अपने इष्ट को याद करो, श्वास भी व्यर्थ ना जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना यह तो है ही, लेकिन मुख्य यह तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं जाते, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता। और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर करना है। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य है। इसमें अलबेले नहीं बनना। जैसा आया वैसे दिन बीत गया। दिन बीता नहीं, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गवाया। यह भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया बचाओ। बाबा कहते 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। यानी हम समय को कैसे बिता रहे हैं, अपने श्वासोश्वास अपने इष्ट को याद करना, और हम बाबा को याद करते हैं, और संकल्पों में कितना श्रेष्ठ जमा करा। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया, सबसे बड़ा खजाना जो वर्तमान और भविष्य बनाता है वह है श्रेष्ठ खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, ये आपके पास ही है। बाबा कहते हैं ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक अलौकिक शक्ति है जो हम ये कार्य कर सकते हैं। और एकाग्र कैसे, कि हम एक ही संकल्प पर पूरा योग 1 घंटा कर सकते हैं पूरा, और इस पे ही हम टिक कर उसकी अनुभूति में रह सकते हैं। अनेक की रचना भी नहीं करनी पड़ती। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा है, मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी है। जैसे स्थूल धन को एक नामी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं, और व्यर्थ गवाने वाले कहाँ न कहाँ धोखा खा लेते। ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। बाबा इसमें बता रहे किससे हम यूटिलाइज करते हैं। देर आर टू टाइप्स। एक होते जो इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं जानते, तो वो वेस्ट करते जाएंगे। जैसे स्थूल धन में भी
कई आत्माएं के पास बहुत है, लेकिन वो फिर भी उनकी एक आदत है बचाना ही है। और दूसरी आत्माएं जो सिर्फ वेस्ट करती है। और बाबा कहते हैं जब हम इस धोखे में नहीं आकर श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प, इसकी ताकत को अपने अंदर बढ़ाएंगे, वो आत्मा का कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ेगी। यह वायरलेस, यह टेलीफोन जैसे यह साइंस का साधन कार्य करता है, वैसे यह शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसे ही कार्य करेगा। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे यह वायरलेस या टेलीफोन, टीवी, यह जो भी साधन है। कितने साधन निकले इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। जिसकी एकाग्रता होगी वो कैचिंग पावर इतना पावरफुल होगा कि कितनी भी मील आत्मा दूर बैठी है, दे विल बी एबल टू नो इतनी क्लियरली। बाबा कहते हैं टीवी टेलीफोन सबसे भी ज्यादा स्पष्ट होगी, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एकाग्रता की। तो जब भी हम योग करते हैं उसमें एकाग्रता की शक्ति को और मार्जिन देना है, तो ये अनुभूति के लिए यह आधार तो खत्म होने ही है। यह सब साधन किस आधार पर है? लाइट के आधार पर। जो भी सुख के साधन है मेजॉरिटी लाइट के आधार पर है। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट यह कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के दूर के कैच कर सकेंगे। अभी क्या है? एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। अगेन कैचिंग पावर के लिए किसको बढ़ाना है? एकाग्रता। बहुत अनुभव करेंगे। संकल्प किया, निस्वार्थ, स्वच्छ और स्पष्ट, वह बहुत क्विक अनुभव कराएगा। संकल्प किया, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, यानी एक भी संकल्प वो नहीं है कि मेरा, मैं, कुछ नहीं, निस्वार्थ, स्वच्छ और एकदम क्लियर। तो वो बहुत क्विक अनुभव करेगा। साइलेंस की शक्ति के आगे यह साइंस झुकेगी। साइलेंस की शक्ति हमने देखा, बाबा ने कहा था जिसमें व्यर्थ मिनिमम, स्पीड गति जो कही थी उसको स्लो डाउन करना। जो जो देखेगा वो स्लो डाउन कर पाएगा, उसको साइलेंस का अनुभूति होगी। और वो इतनी योग में भी डेप्थ में जाएंगी, उसको वहां अनुभव होंगे। तो साइलेंस की आगे यह साइंस झुकेगी। अभी भी समझते जाते हैं कि साइंस में कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए। इसीलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहा है कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, यह संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसीलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है तब सब समझते हैं हाँ साइंस अच्छा काम करती है। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए अगेन अगेन साइलेंस तक भी पहुंचने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। और एकाग्रता का मूल आधार, हाउ कैन वी गेट एकाग्रता? मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल बढ़ाना है हम, स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड। तो मनोबल की बड़ी महिमा, यह रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। इमेजिन, मनोबल कैसे बढ़ाना है? मनोबल बढ़ाने का आधार क्या है? एकाग्रता, जिसमें मन को कंट्रोल करना है। एकाग्रता से साइलेंस, साइलेंस से कैचिंग पावर, ये तीन लाइन में कंटिन्यूएशन में। फिर बाबा कहते हैं रिद्धि सिद्धि वाले भी ऐसे ही चमत्कार।
आप तो विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे। आत्मा के लिए यह संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध सिद्ध हो जाएगा। तो पहले यह चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में, जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, दिस इज अ वेरी, हम सबको ये स्किल को मास्टर करना है। संकल्प में जहां चाहो, जैसे संकल्प हम चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जितना समय हम चाहे, उसकी कंट्रोल। कई बार अभी संकल्प किया परम धाम, उधर ही टिकने की हैबिट, बाबा कहते हैं उतना कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे। लेकिन बाप दादा देखते हैं, अभी उन्होंने देखा कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। बाबा वंस, और अभी हमारा पुरुषार्थ क्लियर कर रहे हैं बाबा कि ये करना है। संकल्प के आधार पर, संकल्प इज द बेस, आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते, ऑटोमेटिक। उसको क्रिएट नहीं करना, वहां चेंज नहीं करना, अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को टेंशन लाओ, मेहनत करो, वृत्ति को टेंशन से चेंज करो। नो, ये सब तो देखा ना, दृष्टि वृत्ति की निशानी भी बाबा ने संकल्प बताई, और धारणा की भी संकल्प बताई, सेवा प्लान्स की भी संकल्प बताई। तो अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है, अब इसकी शक्ति कैसे बनाना है, पावरफुल है, तो यह सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं, मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो, इसमें में ध्यान रखना, एकाग्रता का होमवर्क, एकाग्रता लाने के लिए कंट्रोलिंग, जब कंट्रोलिंग और एकाग्रता हो जाएगी तो क्या होगी, साइलेंस, साइलेंस से कैचिंग पावर होगी। नेक्स्ट है, बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प, वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है, बीच बीच में चलता है। क्या होता है, यह वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। तो यह जो बीच बीच में वेस्ट थॉट्स चलते हैं, वह दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं। हम सब पुरुषार्थ है ना, तो उसमें हमें ये नहीं करना, पुरुषार्थ भी भारी हो जाता है, बोझ है ना, तो वह अपने तरफ खींच लेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं इसको पुरुषार्थ में भी एक रुकावट है ये। तो इसीलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, इवन फॉर हमारे खुद के पुरुषार्थ, हमारा प्रोग्रेस करने के लिए शुभ संकल्प एक लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं, लिफ्ट है। वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। बस दो शब्द याद रखो, करो, वेस्ट को खत्म करने के लिए क्या स्टेप्स दिया है याद रखने के लिए, वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेके रात तक दो शब्द संकल्प, बोल और कर्म में, कार्य में लगाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। इसमें दो शब्द क्या था, वेस्ट और बेस्ट। फिर बाप ने दिल पसंद स्थिति, सॉरी, बाप के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। बाबा की सबसे फेवरेट स्थिति है ये। इस टेलिंग के मेरी चॉइस क्या है, कोई लवफुल है, कोई शांति है, कोई पवित्रता को ज्यादा धारण, बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है।
संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो, पूछ रहे। डू वी नो? संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान न हो। बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से, संपूर्ण पवित्रता में हिसाब से व्यर्थ संकल्प यह भी संपूर्णता नहीं है। और बाबा ने पहले बोला दिस इज माय फेवरेट स्थिति, बट इफ दिस इज व्यर्थ है तो हम उस तक नहीं पहुंच रहे। तो चेक करो, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प, किसी भी प्रकार के, बाबा कह रहे इट्स एनीथिंग, संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। इमेजिन, खाली हमारी ही क्रिएशन हमें कंप्लीट लाइन तक नहीं पहुंचने देगी। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं, हम सब आगे बढ़ रहे हैं, उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे हैं। रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय को तो समाप्त नहीं कर रहे, क्योंकि जितने संकल्प है उतना समय व्यर्थ जा रहा है। रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते। अभिमान मतलब मेरा नहीं माना, ये संकल्प ना, जब हम एक पोस्ट पोजीशन पे आके सोचते हैं, अपने आप को वहां खड़ा कर दिया कि मैं ये हूँ। और अपमान भी जब हमसे कोई बड़े या हमारे रिलेटेड कोई महिमा नहीं होती, निंदा होती है, तो ये, और हम दूसरे को भी करने लगते हैं ना, दैट इज ऑल्सो अभिमान। और अपमान करना दूसरों का, ये भी एक रूप है। तो अगर अभिमान रूप में कोई भी, अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्म देन को अपनी विशेषता समझते हैं। परमात्म देन क्या है? अभी हम में कुछ अच्छे अच्छे गुण आने लगे, परमात्म देन है ना। और ज्ञान समझने आ गया, अच्छा योग आ गया, तो ये देन थी। लेकिन परमात्म देन को क्या समझते हम? ये मेरा पुरुषार्थ से अपनी विशेषता समझते हैं। तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है, विघ्न रूप बन जाता है। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता, जो जानते भी हो मेरापन आया, मेरा नाम मान शान होना चाहिए। यह मेरापन अभिमान का रूप ले लेता। यह व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर लेते, क्योंकि बाप दादा यही सोचते चाहते हैं, स्वमान, न अभिमान न अपमान। यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने का। तो बाबा ने हम ब्राह्मणों के अभिमान की बात करी। जब हम ज्ञान में आगे चलने लगते हैं, वहां पर चेक करना है कि कोई चीज का कोई टाइप का वो अंदर तो नहीं आ गया, वो हमें नीचे विघ्न ही है, वो भी एक जो हमें पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ने देता। इसको बाबा रॉयल रूप कहते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें संकल्प के परिवर्तन की विधि। जो संकल्प में भी माया से हार न हो, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। वो शुद्ध संकल्प में वे शुद्ध संकल्प में पहले से ही मन को बिजी रखेंगे, तो और संकल्प नहीं आएंगे। पूरा भरा हुआ होगा, पूरा हम भरे हुए हैं शुद्ध संकल्प से, तो एक बूंद भी जास्ती पड़ नहीं सकेगी, नहीं तो बह जाएगा, नहीं तो बह जाएगा। तो यही संकल्प मन में रहे, जो व्यर्थ संकल्प आने का स्थान ही ना हो। इतना अपने को बिजी रखो। मन को बिजी रखने के तरीके जो मिलते हैं, वह आप पूरे प्रयोग में नहीं लाते हो। हमें जो, और बाबा कहता है आई गिव यू आइडियाज, क्या क्या कर सकते हो, वी आर स्टिल नॉट यूजिंग। इसीलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। एक तरफ बिजी बिजी रहने रखने से दूसरा तरफ स्वयं छूट जाता। बिजी है ना, यहाँ पे अगर हम बहुत बिजी होते तो वो काम हम करते ही नहीं है। बाप दादा भी मुस्कुराते हैं, बुजुर्ग होते भी कभी कभी बचपन का खेल करने में
लग जाते। गुड्डियों का खेल क्या होता है मालूम है? अब हम सब बुजुर्ग हो गए, अंतिम घड़ियां चल रही है जीवन की। तो बाबा कहते हैं अब इसमें बचपन का खेल में गुड्डियों के साथ खेलना। सारी जीवन उनकी बना देते, छोटे से बड़ा करते, फिर स्वयंवर करते। गुड्डियों का खेल, बच्चों का खेल क्या होता है? सारी जीवन उनका बना देते, छोटे से बड़ा करते, फिर स्वयंवर करते। वैसे बच्चे भी कई बातों की कई बातों की संकल्पों की रचना करते। अगर हमारे पास कोई बात आती है, हम उसमें क्या करते हैं? गुड्डियों का खेल कैसे करते हैं? संकल्प की रचना करते, फिर उसकी पालना करते। चलो अब तुम्हें बड़ा करता हूं मैं। फिर उनको बड़ा करते, फिर उनसे खुद ही तंग होते हैं। फिर बच्चे कैसे बड़े हो जाते थे, वो बहुत डिफिकल्ट होने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि अब खुद ही तंग हो गए, तो यह गुड्डियों का खेल नहीं हुआ। खुद ही खुद ही अपने से आश्चर्य भी खाते हैं। अब ऐसी रचना नहीं रचनी है। बाप दादा व्यर्थ रचना नहीं रचते, और बच्चे फिर व्यर्थ रचना रचकर फिर उनसे हटने और मिटने का पुरुषार्थ करते। पहले क्रिएट करा, फिर हमें रियलाइज हो जाएगा बहुत टाइम के बाद, तब तक वो समय ही चला गया और उसको मिटाने का पुरुषार्थ करेंगे। इसीलिए ऐसी रचना नहीं रचनी। एक सेकेंड भी सुलटी रचना भी क्विक रचते हैं, और उल्टी रचना भी इतनी तेजी से होती है। एक सेकेंड में सुलटी भी हो सकती है क्विक, और उल्टी भी इतनी तेजी से होती है। एक सेकेंड में कितने संकल्प चलते हैं, रचना रचकर, उसमें समय देकर, फिर उनको खत्म करने लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता ही क्या है? बाबा कहते हैं कि एक सेकेंड में कितने संकल्प आते हैं, एक सेकेंड में। फिर बाबा कहते हैं कि पहले इसको रचो, क्रिएट कर रहे हैं, मतलब वी आर सो बिजी इन दैट गेम, और फिर उसमें टाइम भी चला गया। फिर उसको खत्म करने का प्रयत्न करना, उसकी जरूरत क्यों है? अब इस रचना को ब्रेक लगाना है। अब इस रचना को ब्रेक लगाना है। बाबा कहते हैं फरमान बरदार का अर्थ ही है फरमान पर चलना। मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। मुख्य फरमान, मेन। अगर इस फरमान पर नहीं चलते तो क्या कहेंगे? जितना 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 इस फरमान को प्रैक्टिकल में लाएंगे, उतना ही प्रत्यक्ष फल मिलेगा। दिस इज ओनली ऑन अस, हमारा खुद का डिसीजन कि मुझे कितना निरंतर यात्रा करनी है प्रैक्टिकल, उतना प्रत्यक्ष फल मिलेगा। पुरुषार्थ में चलते हैं तो इससे बचने के लिए क्या करना है? एक तो कभी अंदर की व बाहर की रेस्ट ना लो। अंदर की रेस्ट होती है, चलो थोड़ी देर के लिए अटेंशन छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए मनन चिंतन नहीं, कुछ और में मन को लगाते हैं जो अच्छा लगता है, पुरानी आदत निकाल कर। और बाहर की रेस्ट, वो सबको पता है, अगर रेस्ट में नहीं होंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। अगर हम रेस्ट नहीं लेते तो वेस्ट नहीं जाएगा। और दूसरी बात, अपने को सदैव गेस्ट समझो। अगर गेस्ट समझेंगे और रेस्ट नहीं करेंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। गेस्ट मीन्स मैं आत्मा हूँ, उसी संकल्पों में आत्मिक चिंतन करना, और वेस्ट नहीं करना। रेस्ट नहीं किया ना, चाहे संकल्प चाहे समय, यह है सहज तरीका। फिर व्यर्थ संकल्प का बीज आ जाए, व्यर्थ संकल्प व विकल्प जो चलते हैं, विकल्प भी होते हैं ना, ऐसा करूं नहीं करूं, फिर उसमें से ऑप्शन निकलते हैं। तो एक ही शब्द बुद्धि में आता है, यह क्यों क्यों हुआ। क्यों से व्यर्थ संकल्प की क्यों शुरू हो जाती। अगर विकल्प आते हैं, पहले है फुल स्टॉप के वी नो द रीजन, ड्रामा है। अगर हम पूछते हैं अपने आप के साथ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो बाबा कहते हैं इससे क्यों शुरू हो जाती। ये बीज है, ये संकल्प
बीज आ गया, कहते बाबा, ये बीज। अभी तो जो संकल्प हो वह कर्म हो। बाबा कहते हैं अभी तो जो संकल्प हो वह कर्म हो। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होना चाहिए। वह बचपन की बातें हैं। जब अंतर होता है तो वो नए नए जो आए ज्ञान में उनकी मिस्टेक्स की होती है, हमारी तो नहीं। संकल्प करना, प्लान्स बनाना, फिर उस पर चलना, अब वह दिन नहीं। अब पढ़ाई कहाँ तक पहुंची है? अब तो अंतिम स्टेज पर है। तो बाबा कहते हैं अब संकल्प करा, प्लान करा, है ना, फिर कई बार हम उसमें अंतर हो जाता है कर्म में आते आते। हमने डिसाइड किया था मीठा बोलना और कर्म कुछ और करके आना, वो वाला अब हमारी आइडेंटिटी। तो बाबा कहते हैं ये सब अब भूले नहीं। लेटस बस इतना ही कर लेते हैं, अब रिवाइज कर लेते हैं। हम्म, आज का था व्रत लेना। व्रत लेना यानी दृढ़ संकल्प। बाबा कहते हैं अब यह इशारा दे रहे थे ना कि फाउंडेशन क्या है हमारा संकल्प, जिसमें अगर बाबा कहते हैं कि अपनी संकल्प को बढ़ाना है, संकल्प के आधार से हमें शक्ति को बढ़ाना है, तो संकल्प को परिवर्तन, इसमें दो को तो बिल्कुल ही छोड़ना है। इसलिए इस खजाने को के प्रति इकोनॉमी में अवतार बनो। फिर नेक्स्ट बताया श्वास, समय और संकल्प, तीनों पर हमारा अटेंशन। तो कितना हम इसको सफल करते हैं उतना ही हमारा पद डिसाइड होता है। और बाबा कहते हैं इसमें 5 मिनट भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, उसको भी हमें बचाना है। फिर कह रहे हैं कि संकल्प की शक्ति बहुत ही श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा खजाना है। इसमें अगर श्रेष्ठ शुभ भावना, शुभ कामना है तो मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति है। तो बाबा कह रहे हैं ये आपके पास है, मतलब हम इससे ही जमा करेंगे। लेकिन अगर व्यर्थ गया तो जमा नहीं हुआ। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे स्थूल धन को हम कितना यूज कर रहे हैं सेंसिबल तरीके से, बाबा कह रहे हैं ऐसे ही संकल्पों को भी हमें इकोनॉमी करनी है। और बाबा कह रहे हैं इससे क्या होगी, कैचिंग पावर बढ़ेगी। कि लंदन में कुछ हो रहा है उस आत्मा के साथ, वो आपको यहाँ पे स्पष्ट कैच होगा। लेकिन उसके लिए जो बाबा ने अभ्यास बताया कि ये कब काम आएगा, स्पेशली जब, क्योंकि हम सब आत्मिक लाइट का आधार, लाइट से ही सब चलता है, तो ये भी हमारा आत्मिक लाइट का पावर है। लेकिन उस लाइट की विशेषता क्या होगी? उस लाइट की विशेषता होगी कि वो आत्मा क्या है, उसके पास साइलेंस, मन की कंट्रोलिंग पावर होगी। और मन की जिसको मनोबल कहते हैं, जो रिद्धि सिद्धि वाले यूज करते हैं, उससे एकाग्रता आएगी उस आत्मा में। दूसरे व्यर्थ नहीं चल रहे, एकाग्रता। जितनी एकाग्रता में आत्मा रहेगी उसको साइलेंस की शक्ति मिलेगी। उस साइलेंस की शक्ति से वो कैच करेगी। पहले तो वो हमें साइलेंस तक जाना है ना, तो एकाग्रता को बढ़ाना है। और बाबा कह रहे हैं कि इसमें कितना फास्ट होता है कि संकल्प सेकंड में मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सको। ये वाला पुरुषार्थ हमें बाबा कहते हैं अभी इसमें पीछे है। फिर कई बार हम खुद के ही थॉट्स में वजन भारी होता है और ये पुरुषार्थ को भारी कर देता है। ये तो बाबा कह रहे हैं शुभ संकल्प की स्व उन्नति की लिफ्ट को पकड़ना है और प्रैक्टिकल में लाना है। फिर है बाबा ने बोला व्हाट विच काइंड ऑफ स्थिति आई लव द मोस्ट, वो है संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा कहते हैं इसमें जो व्यर्थ है वो है रॉयल रूप का अभिमान और अपमान। जिसमें बाबा कहते हैं कि जो बाबा ने विशेषता दी है उस सॉरी बाबा की परमात्मा के दिन को हमने खुद की विशेषता समझकर, बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ा विघ्न ले आता है। फिर हमने विधि करी। विधि में बाबा कहते हैं संकल्प में भी माया से हार ना हो। ये है तीव्र पुरुषार्थ आत्मा। संकल्प में भी माया से हार ना हो, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें बिजी रहने के लिए बोला बाबा ने। उस बिजी रहने में, तो बिजी रहने में व्यर्थ और बेस्ट, सॉरी, व्यर्थ संकल्प की बात करी कि बिजी रखेंगे तो फिर वो व्यर्थ आएगा नहीं। जैसे वो फुल बाल्टी भरी हुई है, अब उसमें कुछ भी डालो तो आएगा नहीं, ऐसे बाबा ने
फिर बुजुर्ग जो बचपन के खेल, इसमें हम खुद की ही क्रिएशन है कि कोई भी एक बात लेकर उसको लेकर घंटों बैठो, उसकी पालना करो और फिर उससे ही तंग हो जाओ। पापा कह रहे दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, इसकी आवश्यकता अब नहीं, इसकी रचना को ब्रेक लगाना है। फिर एक फरमान बताया, इस फरमान में बाबा कहते हैं कि जितना आत्मा फरमान पर चलती है, निरंतर याद वाला जो प्रैक्टिकल में करेगी, उस आत्मा को प्रत्यक्ष फल मिलेगा, जिसमें 3 बातें याद रखनी है कि कभी रेस्ट नहीं लेना, बाहरी और अंतर दोनों। दूसरा कि गेस्ट बनकर रहना है, जो ये दोनों नहीं करते हैं, हाँ, रेस्ट भी नहीं तो उसके पास बेस्ट आएगा, उसका कभी वेस्ट नहीं होगा। फिर बाबा कहते हैं संकल्प व्यर्थ संकल्प का बीज है कि यह क्यों हुआ, क्यों, क्यों से व्यर्थ संकल्प की क्यों, तो क्यों वाला लाइन नहीं, फुल स्टॉप। और कर्म और संकल्प में अंतर नहीं होना चाहिए, यानी हम प्लान्स बनाते हैं, ये करते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसा वाला, अब तो हमें स्वरूप बनने वाली सेवा करनी है। ठीक है, ओम शांति।